वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज की वीडियो क्लास 9th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराऊंगी। आपके पेपर में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज या लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दे देते हैं। जिन्होंने अभी मैथ्स स्टार्ट भी नहीं करी है एंड उन्हें पास होने का भी डर है, तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू अच्छे से हो जाए, उनके पीछे का अगर कॉन्सेप्ट भी समझ लें तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 1, 2 and 3 from exercise 1.2, question 2 and 3 from exercise 1.3, question number 3, 5 and 8. एक्सरसाइज 1.4 से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन 4 and 5. फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 2 and 3. साथ में एग्जाम्पल 3, 8 and 9. दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 1. चैप्टर 1 काफ़ी छोटा और स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इसके कॉन्सेप्ट अगर एक बार रिवाइज कर लो तो इसमें एकदम से अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। वो चैप्टर 2, मेक श्योर आपको सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हो। कई बार स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में आइडेंटिटीज़ ही भूल जाता है, एंड अगर आप गलत आइडेंटिटी यूज़ कर दोगे तो ऑब्वियस आपका आंसर भी गलत ही आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर 2 के लिए आपको सारी आइडेंटिटीज़ एक पेज में लिखनी है एंड जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, जिससे आपको वो अच्छे से याद हो जाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, question 3 and 5 are important. From exercise 2.2, question 3 and 4 are important. From exercise 2.3, question 2 and 3. From exercise 2.4, question number 2, part 3rd, question 4th and question 5 is most important. इसको अच्छे से कर लेना. Now from exercise 2.5, I will suggest to try to solve all questions. But अगर आपको selective ही करना है, then you can try question number 5, question 6 4th part, question 8 5th part, question 9 इसके दोनों पार्ट ट्राई करना एंड क्वेश्चन 15th। इसमें हमें फैक्टराइजेशन ही करना है क्वेश्चन 15 में, बट जिस वे में क्वेश्चन पूछा है जनरली स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में करना क्या है एंड वो जस्ट छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, एक बार इनके गो थ्रू हो जाना ताकि इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप सॉल्व कर सकें। नाउ फ्रॉम एग्जाम्पल, डू एग्जाम्पल 7, 11, 13 and 15 is most important. Now 18, 24 and 25. इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर लेना एंड रिवाइज आइडेंटिटीज अगेन एंड अगेन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 काफ़ी छोटी और इजी है, बट एक बार जस्ट प्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेना एंड एब्सीसा और ऑर्डिनेट इन दो में कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार एक्स एंड वाई की जगह हमें कोऑर्डिनेट और एब्सीसा दिया हुआ होता है एंड आप उल्टा लिख कर आ जाते हैं, अल्टीमेटली आपका आंसर भी गलत ही आता है। देन मेक श्योर you do not confuse between ordinate and abscissa. Now important questions from chapter 3 are from exercise 3.2, question 1 and 2 are important. From exercise 3.3, question 1 and 2. इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना एंड एक बार प्लॉटिंग समझ लेना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 4, आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए एंड सेकेंड चीज आपको एक ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 आर फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन 2 and 4. फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन 2, 3 and 4 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टैक्सी फेयर टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 and क्वेश्चन 8. Now from exercise 4.4, question 2 is very important. Now moving towards examples.
Example 5 and 7. And note, learn how to draw graph. कई बार आप इक्वेशन सही निकाल देते हैं बट आपकी जो प्लॉटिंग होती है ग्राफ में वो गलत हो जाता है, देन अल्टीमेटली आपको पूरे नंबर नहीं मिलते. नाउ चैप्टर 5 इज डिलीटेड, सो मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 6. फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, try to solve all question, but most important 3, 5 and 6. But better you do all questions. Now from exercise 6.2, question 3, 4, 5 and 6. Moving towards exercise 6.3, question 2, 5 and 6 is most important. Now from examples 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारे एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, इन सब के एक बार गो थ्रू हो जाना. नाउ आपको थ्योरम 6.1, 6.2 और 6.7 इनकी स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों अच्छे से आने चाहिए. काफ़ी बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं ये. नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन 2, 3, 6, 7 and 8. From exercise 7.2, question 4, 5, 6, 7 and 8. From exercise 7.3, question 4 and 5. Example 3, 6 and 7. And also learn theorem 7.2, how to prove it. Now moving towards chapter 8, exercise 8.1, the question 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11 and 12. From exercise 8.2, question 1, 3, 5 and 6. An example 4 and 5. And theorem 8.9, midpoint theorem, काफ़ी बार प्रूव करने के लिए आ जाती है, तो इसको भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना. एंड बेसिक क्वेश्चंस करने से पहले इनके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए एंड जस्ट इन क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाना. चैप्टर 9 इज डिलीटेड, so starting with chapter 10. From exercise 10.2, question 1 and 2 both are important. From exercise 10.3, question 2 and 3. From exercise 10.4, question 1, 2, 4, 5 and 6. From exercise 10.5, question 2, 4, 5, 6, 9, 10 and 12. में काफ़ी बार थ्योरम्स भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, सो डू प्रैक्टिस थ्योरम 10.1, 10.2, 10.8 and 10.9 plus example 3 and 6. Now moving towards chapter 11. For chapter 11, I will suggest you to learn how to construct angles with the help of compass. Mainly 15 degree, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 135, 150 and 180. 180 is simple, straight line, ये आपका बन गया 180. बट इन एंगल्स को भी आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए. अगर आपको कोई भी एंगल नहीं बनाना आता तो मैंने इन पे वीडियो बनाई हुई है, यू कैन गो थ्रू इट. नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 5 इज इम्पॉर्टेंट, और इसके पहले के क्वेश्चंस यही हैं एंगल ड्रॉ करने के, तो वो भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं. सो बेटर आपको सारे एंगल बनाने आने चाहिए. फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2, 1, 2, 3 and 5 चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4, वो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, ये डिलीट हो चुका है आपके उससे, तो इसलिए क्वेश्चन 4 नहीं करना. रेस्ट प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस. चैप्टर 11 काफ़ी इजी और स्कोरिंग है, जस्ट आपको सारे एंगल्स बनाने आने चाहिए और गिवन कंडीशन से कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है एक बार वो
किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, यू कैन गो थ्रू इट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 12. चैप्टर 12 की सेकेंड एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है. सो फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1, 4, 5 एंड 6. चैप्टर 12 में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है, उसको याद करके अच्छे से वही आपको सारे क्वेश्चंस में यूज़ करना है. एंड फ्रॉम एग्जाम्पल 2 and 3 are important. Now starting chapter 13. Chapter 13 is the lengthiest one. तो सबसे पहले आप इसमें सारे फॉर्मूले एक जगह शीट पे एज यूजल लाइक चैप्टर 2 के लिखोगे वैसे ही 13 के भी लिखना एंड आप इनके फॉर्मूलेज रिवाइज करना. इसमें भी फॉर्मूले की मिस्टेक होती है एंड फॉर्मूला गलत तो अल्टीमेटली आपका पूरा क्वेश्चन गलत. आप कैलकुलेशन बड़ी बड़ी करते रहते हो देन एंड तक, बट जब आप फॉर्मूला ही गलत अप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत ही आएगा. इसमें आई विल सजेस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करो, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 2, 3, 4, 7 and 8. From exercise 13.2 question 2, 4, 9 and 11. From exercise 13.3 5, 6 and 8. From exercise 13.4 question 4, 6, 8 and 9. From exercise 13.5 question 3, 5, 6 and 9. From exercise 13.6 1, 4, 5 and 7. From exercise 13.7 4, 6, 7 and 9. From exercise 13.8 4, 8, 9 and 10. From exercise 13.9 question 3 is most important, for sure इसको अच्छे से कर लेना. And from examples 2, 6, 10 and 16. These are the important questions from chapter 13. इस चैप्टर को गलती से भी मत छोड़ना. इजी चैप्टर है, बस इसमें फॉर्मूले हैं, आपको याद हो गए तो आपके क्वेश्चन सही हैं, वरना आपके आंसर अल्टीमेटली गलत. सो बेटर लर्न फॉर्मूलाज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर 14. चैप्टर 14 में से मोस्टली मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट वो आपके सिलेबस से आप डिलीटेड है. तो आप एक्सरसाइज 1 and 2 से भी अच्छे से क्वेश्चंस कर लेना, बट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 14.3 के हैं, डेट इज 2, 4, 6, 8 and 9. ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड डू एग्जाम्पल 7 ऑल्सो. Now finally moving towards the last chapter of your course. From exercise 15.1 question 1, 2, 4, 5, 7 and 11. These are important question. An example say 2, 3, 5, 6, 8 and 10. चैप्टर 15 काफ़ी इजी है, इसमें जस्ट एक फॉर्मूला ही है एंड उससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल डाइज, 2 कॉइन, 3 कॉइन एंड कार्ड्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी ऑफ द टॉपिक, आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी. Thank you for watching my video, and if you like it then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.